मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जब कभी हम कोई घर खरीदना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं या किसी भी तरह की हम अचल संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या कोई बड़ा वाहन लेना चाह रहे हैं, जैसे कार, बस या कोई भी इस तरीके का बड़ा वाहन, ट्रक, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई भी बड़े वाहन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मन में प्रश्न आता है कि ये ज़मीन हम खरीदें या ना खरीदें, ये हमारे लिए सही है या नहीं है, ये घर हम खरीदें या ना खरीदें, ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है। अक्सर करके ऐसे प्रश्न हम लोगों के सामने आते हैं। तो मित्रों, इसका आज मैं एक बहुत ही आसान और बहुत सही तरीका, सरल तरीका ज्योतिष के माध्यम से बता रहा हूँ। आप कभी भी इसको आजमा करके प्रयोग कर सकते हैं और ये 90% तक बिल्कुल एक्यूरेट जाता है। अक्सर ये एक्यूरेट जाता है। मैंने इसको एक दो बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार यूज किया है। आज ही नहीं, कई सालों में यूज किया है और आज भी ये सारे ज्योतिषी लोग यूज करते हैं। जिन लोगों को इसका नॉलेज है उनके लिए तो ठीक है, पर एक साधारण व्यक्ति को जिसको इसका ज्ञान नहीं है, आज मैं उन लोगों के लिए ये बता रहा हूँ। देखिए, आप कभी भी जब किसी प्लाट या मकान या कोई बड़ा वाहन लेने वाले हैं और आपके मन में ये संशय है कि हम इसे लें या ना लें, तो वैसी कंडीशन में उस प्लाट के पास जाइए या उस मकान के पास जाइए, अथवा अगर नहीं जा सकते हैं तो उसकी फ़ोटो अपने सामने रखिए। अगर फ़ोटो भी नहीं है तो उस प्लेस की मैक्सिमम जो भी लोकेशन की इमेज है वो अपने मन में क्रिएट कीजिए और ठीक उस समय पर आप जो उस वक्त का तारीख हो, जो उस वक्त के समय हो, उसको आप नोट कीजिए। जब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है वो समय नोट करना है। यानी कि जब आप प्लाट पे गए तब आपके मन में होगा कि मैं ये प्लाट ले लूँ या ना ले लूँ। जब आप घर देख रहे हैं तब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, मैं ले लूँ या ना ले लूँ। या आप कभी आप यूट्यूब पे या किसी वीडियो पे या कोई वीडियो आपको उस प्लाट का या लोकेशन का भेजा है, आप वो देखते हुए मन में प्रश्न आ रहा है, मैं लूँ या ना लूँ। ये प्रश्न जब पूरी तरह सीरियस आपके मन में आ जाए कि हाँ मुझे ये लेना है, अब ये प्रश्न हो रहा है आपके मन में कि मैं इसे लूँ या ना लूँ, ये प्लाट कैसा है, ये घर कैसा है, मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं। ठीक उसी समय का जो प्रश्न समय होगा, उस वक्त का जो समय होगा, उसी को प्रश्न समय कहते हैं, क्योंकि मन में आपके प्रश्न उस वक्त आया है। उस वक्त का आप नॉर्मल किसी भी मोबाइल के सॉफ्टवेयर से कुंडली बना लीजिए। और आजकल तो हर मोबाइल पे ये सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से उपलब्ध है, आपको कहीं भी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुंडली बनाने के बाद आप जैसे ये कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली के हिसाब से इसमें जो चतुर्थ भाव है, उस चतुर्थ भाव पर आप देखिए किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी उस चतुर्थ भाव पर कोई भी बुरा ग्रह, जैसे राहु, शनि, केतु या कोई और कुंडली के 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी हैं वो नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़, कुंडली के चतुर्थ भाव का जो स्वामी होगा वो 6, 8, 12 भाव में भी ना हो और किसी बुरे ग्रह के साथ में भी ना बैठा हो। बस इतना आप देख लीजिए। अगर आपको ज्योतिष का बेसिक नॉलेज है तो, नहीं है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ये दिखला लीजिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कहीं पर भी बैठे बैठे ये आपके प्रश्न का आंसर वो दे सकता है। और उसके बाद अगर अशुभ ग्रह चतुर्थ भाव में नहीं है या चतुर्थ भाव को देख नहीं रहे हैं और चतुर्थ भाव का स्वामी अशुभ भाव में नहीं है या किसी अशुभ ग्रह के साथ नहीं बैठा है या उस पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर के वो खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और लाइफ बहुत अच्छे से उसमें गुजरेगी और वो आपके लिए हर तरह से अच्छा होगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको प्रसन्नता ही मिलेगी वो लेकर के। लेकिन अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 में खराब ग्रहों के साथ या खराब दृष्टियों में पड़ा होगा या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा या चतुर्थ भाव पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, तो वैसे कंडीशन में आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि
मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो लेने के बाद आपको परेशानियां बढ़ेंगी, या तो आप उसे ले नहीं पाएंगे या लेने के बाद उसमें कोई ना कोई रोड़े, परेशानी, आफत, दुनिया भर की समस्याएं उस संपत्ति से आपको प्राप्त होने की संभावना बनेगी। ऐसा 100 में 100% नहीं होता है, पर ऐसा 100 में 80 to 90% निश्चित होता है, क्योंकि ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो 80 to 90% चलता ही चलता है। इसलिए मित्रों, आज जो ये मैं आपको ये ज्योतिष का ये छोटा सा ये जो नियम है ये बता रहा हूँ। आप कभी भी घर लीजिए, ज़मीन लीजिए, या कोई भी बड़ा व्हीकल लीजिए, कोई वाहन लीजिए, तो एक बार आप मामूली सा ये तरीका आजमा के देखिए, और ये आपको सीधे आंसर दे देगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। जिन लोगों को ज्योतिष का बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये विधान किसी एस्ट्रोलॉजर से आप फिर संपर्क करके ही करिए आप ये काम। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।